Hello guys, this is Meera. So in this video we will discuss reflection of light. Okay. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे. देन हमारा जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो जाएगा देन हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में. ओके. सो हम स्टार्ट करते हैं लाइट के बारे में कि लाइट क्या है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लें कि लाइट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ओके. सो लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कुछ इंसान का अस्तित्व ही नहीं है, किसी का भी लिविंग थिंग्स का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अगर लाइट ना हो तो कोई भी किसी भी वस्तु को नहीं देख सकता है. सो देखते हैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल से कि लाइट क्या है. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस. यानी लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का स्रोत है, और लाइट जो है हमें हेल्प करता है अपने आसपास चीज़ों को देखने में, है ना. अगर लाइट ना हो तो हम अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन भी आपका ड्राइव हो सकता है. अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि अगर मान लो कोई चाइल्डहुड से ही क्या है, ब्लाइंड है, ठीक है, चाइल्डहुड से ही ब्लाइंड है, तो उसके माइंड में इमेज कैसा बनेगा, है ना. तो आप ये याद रखें उसके माइंड में इमेज का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, बिकॉज उसने आज तो कोई भी चीज़ों को देखा ही नहीं, उनको लाइट मिली ही नहीं, जिनके कारण उनके माइंड में कोई भी इमेज नहीं बनता. ओके. सो चलिए देखते हैं हम लाइट का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट. ओके. सो फर्स्ट इज़ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स. यानी लाइट जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करता है. ओके. आप ये याद रखें. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके. यानी लाइट का जो स्पीड वैक्यूम में होता है, वैक्यूम या एयर आप बोल सकते हैं, ठीक है, वैक्यूम या एयर, ठीक है, दोनों में लाइट का जो स्पीड होता है ये कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके. अब हम देखते हैं व्हेन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस. जब भी लाइट किसी सरफेस, ठीक है, जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे फॉल करती है तो दो ही कंडीशन होता है. फर्स्ट इज़ रिफ्लेक्शन, यानी जैसी कोई लाइट आई यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो फर्स्ट इज़ रिफ्लेक्शन होगा. सेकंड इज़ क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन. कोई भी एक सरफेस है जो कि ट्रांसपेरेंट है और यहाँ से लाइट आके क्या कर गई, रिफ्रैक्शन कर गई. ओके. आर पार कर गई. सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा लाइट का, ये है लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. ओके. यानी लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पाया जाता है, ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उन्हें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ तक कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं. तो यहाँ से क्या हुआ क्वेश्चन डिराइव कि लाइट भी क्या है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी क्या कर सकता है, लाइट ट्रेवल कर सकता है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है लाइट है ड्रॉल नेचर. ओके. लाइट का जो नेचर होता है ये ड्रॉल होता है. पार्टिकल और वेव में भी दोनों में लाइट क्या होते हैं, लाइट के फॉर्म होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है लाइट कास्ट शैडोज. ठीक है. लाइट से क्या होते हैं, शैडोज का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है. सो नेक्स्ट हमारा है लुमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है. लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है एक बार हम देखते हैं. दोज ऑब्जेक्ट्स इमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट. ओके. यानी कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जिनका अपना लाइट हो, जिनसे लाइट इमिट हो सके, वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ओके. आप एग्जांपल से एक बार क्लियर कर ले, लाइक स्टार, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके, टॉर्च, कैंडल, फायर एंड etc. लाइक जो स्टार है, लाइक स्टार में आप सन को ले सकते हैं. सन से क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, लाइट इमिट होता है ना. तो जिस ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट हो सकता है ये क्या हो गया, लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया. लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब से भी जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं
तो उससे भी क्या होता है, लाइट इमिट होता है। सो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, लाइट को इमिट करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, एंड टॉर्च, टॉर्च भी क्या है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। टॉर्च पहले के ज़माने में ज़्यादा यूज़ होता था टॉर्च, अब तो हालांकि बहुत कम यूज़ हो रहा है घरों में। ओके, टॉर्च भी क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, बिकॉज इनसे क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है ना। कैंडल एंड ऑल्सो फायर, इनसे भी क्या हो रहा है, लाइट इमिट हो रहा है। सो ऑल आर लुमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, सो देखते हैं हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इससे पहले हम लुमिनस का कुछ यहाँ पे एग्जांपल है, लाइक सन, कैंडल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। ये क्या है, ये सारे के सारे लुमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इनसे क्या हो रहा है, लाइट इमिट हो रहा है, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो अब हम देखते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, so those objects do not emit light themselves but only reflected the light which falls on them are called non-luminous object. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा देखें, नॉन लुमिनस का क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर वर्ड मिस्टेक हो गया है। यानी हम वैसे ऑब्जेक्ट को नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं जिनसे कोई भी लाइट का इमिट नहीं होता, यानी कोई भी लाइट उनसे नहीं निकलती, वो कोई भी लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते खुद से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, सो आप एग्जांपल देखिए, मून, चेयर, ट्रीज, etc. ओके, अगर आप मून का बात करें तो आप बोलेंगे कि रात को तो मून चमकता है, तो ऑफ कोर्स उसमें लाइट है मून में, बट नहीं, मून का भी अपना कोई लाइट नहीं होता और मून भी कोई लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता, किसी भी लाइट को। सो इसे हम बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। और इसमें जो चमक आती है यहाँ पे मून में, ये किसके कारण आती है, ड्यू टू सन, है ना। सन के कारण क्या होता है, चांद में, मून में क्या आता है, हमारा लाइट आता है। सो इसका भी अपना कोई लाइट नहीं होता, तो इन्हें हम बोल सकते हैं कि ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। और हाँ, एक बात आप ध्यान रखें कि जितने भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं इनका अपना कोई लाइट नहीं होता। ओके, ये कोई भी लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते खुद से, बट हाँ, अगर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पर अगर कोई भी लाइट आती है, ठीक है, कोई भी लाटी है, तो ऑफकोर्स ये क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पर लाइट आती है तो ये रिफ्लेक्ट सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन इनमें अपना कोई लाइट नहीं होता, अपना कोई लाइट ये इमिट नहीं कर सकते हैं। आई होप और आई अंडरस्टैंड। ओके, अगर आपको कोई भी इशू होती है, अगर आपको समझ में नहीं आती, ओके, सो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना। The process of bouncing the light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light. It means कहा जा रहा है यहाँ पे, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जब किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, या फिगर से समझें, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे कोई भी लाइट आती है, ठीक है, कोई भी लाइट आती है सरफेस पे और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके, स्ट्राइक करके क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाती है अदर डायरेक्शन में, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, यानी कोई भी एक कोई भी सरफेस हो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी लाइट आती हो, देन यहाँ से क्या कर जाए, रिफ्लेक्ट करके, यहाँ से स्ट्राइक करके, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और एक बात आप ध्यान रखें, जो भी प्लेन सरफेस होंगे, ठीक है, प्लेन सरफेस होंगे या अगर पॉलिश किए हुए सरफेस होंगे, एक बात आप समझे, अगर कोई भी सरफेस को पॉलिश किया गया हो, ठीक है, कोई भी सरफेस को पॉलिश किया गया हो या कोई भी सरफेस शाइनी हो, ठीक है, कोई भी सरफेस क्या हो, शाइनी हो, तो ये ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना, ये ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे कंपैरिजन टू अनपॉलिश्ड सरफेस। ओके, अगर कोई सरफेस पॉलिश नहीं होता है, अनपॉलिश्ड होता है, तो वहाँ पे लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा थोड़ा सा कम होगा अगर कंपैरिजन करें आप पॉलिश सरफेस से। तो ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम लोग अच्छे से इसे स्टडी करेंगे। ओके, एंड हाँ, अगर आपको कोई सजेशन देना हो स्टडी से रिलेटेड, ओके, सो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप उसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, सजेशन दे सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट क्लियर नहीं होते तो आप कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, है ना। सो होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। एक बार चलिए हम देख लेते हैं कि आज क्लास में हमने क्या क्या स्टडी किया। ओके, सो हमने देखा
फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ लाइट, ओके। लाइट का आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं अगर आपसे कोई पूछता है तो, ओके। फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में, देन हमने देखा लुमिनस ऑब्जेक्ट, ओके। एंड इसके बाद हमने देखा था नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ओके। और इसके बाद नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बाद हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देन नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ओके। सो ऐसे ही आप हमारे वीडियो को देखते रहें, है ना, वीडियोस को आप लोग देखते रहें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को क्या करें, शेयर करें एंड लाइक करें, ओके। और हाँ, आप लोग देखें तो लाइक बिल्कुल करें, इससे थोड़ा पॉजिटिविटी मिलती है, ओके। So that's enough for today. Okay, take care all of you. See you in the next video and thanks.